अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान। आप देख रहे हैं स्किन केयर स्टूडियो बाय एसके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नाइसिनामाइड सीरम्स। नाइसिनामाइड सीरम्स के बेनिफिट्स, स्किन टोन्स के अकॉर्डिंग उसके इफ़ेक्ट्स, कौन सी स्किन के लिए है, एक्नी को कितना प्रिवेंट करता है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्टली हम देखेंगे कि नाइसिनामाइड होता क्या है। नाइसिनामाइड को विटामिन B3 भी कहा जाता है, जो कि वाटर सोलुबल एक विटामिन है जो कि हमारी स्किन के नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ मिलकर वर्क करता है। ये हमारी स्किन को इवन बना देता है, ब्राइटर कर देता है और यंगर लुक प्रोवाइड करता है। जो भी एक्नी वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है उस सब को ख़त्म कर देता है। हमारी स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। देन हम देखेंगे कि नाइसिनामाइड कौन सी स्किन टाइप के लिए होता है, कौन सी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है, किस में ज़्यादा वर्क करता है। तो नाइसिनामाइड जो है हर तरह की स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे वो नॉर्मल स्किन टोन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो, जिस तरह की भी स्किन टोन हो, जिस तरह की भी स्किन किसी की भी है, तो नाइसिनामाइड हर एक के ऊपर बेस्ट वर्क प्रोवाइड करता है, हर एक स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा नाइसिनामाइड जो हमारे पास होता है वो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, हम उनको टॉपिकली ले सकते हैं, लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह, सीरम्स, इन चीज़ों के थ्रू हम नाइसिनामाइड को ले सकते हैं। देन हम देखेंगे कि नाइसिनामाइड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। नाइसिनामाइड जो हमारी एक्नी हमारी स्किन के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हील अप करता है, रोजेशिया को हील अप करता है। रोजेशिया होता है कि एक्नी की स्वेयर फॉर्म जो होती है, एक्नी जब बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है तो उसे रोजेशिया कहते हैं, उसको हील अप करता है और अदर स्किन कंडीशंस को भी हील अप करता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और उसके अलावा हमारी जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स हमारी स्किन के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती हैं और हमारे स्किन कैंसर्स के लिए भी यूज़ होता है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है। नाइसिनामाइड्स हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके डैमेज स्किन को रिपेयर कर देता है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब हम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ इसे यूज़ करते हैं तो ये उनके साथ कंपैटिबल है। नाइसिनामाइड हमारे स्किन का जो बैरियर होता है उसे रिपेयर कर देता है, हमारे पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज़ कर देता है और उसके साथ साथ मिनिमाइज़ किस तरह करता है, हमारे पोर्स के अंदर जो भी डेड सेल्स जमा हो रहे होते हैं उनको निकाल के हमारी जो सीबम की प्रोडक्शन होती है उसे रेगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स का साइज़ बढ़ रहा होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। उससे हमारी स्किन की अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा सीरामाइड की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसका असर ये होता है कि सीरामाइड जो हमारी स्किन के डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर कर देता है। जब वो रिपेयर होंगे तो उससे ये होगा कि हमारी स्किन जो है उसकी हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी जो फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो सारे सही हो जाते हैं। एक्नी की प्रोडक्शन जो होती है वो कम कर देता है, क्योंकि जब सीबम प्रोडक्शन रेगुलेट हो जाती है, सीबम की प्रोडक्शन उससे कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसका असर ये होता है कि एक्नी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही होती है, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देता है और हमारी स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। और लास्ट हमारे पास जो है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए होता है, किसी भी स्किन के ऊपर इरिटेशन कॉज नहीं करता, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, हर एक स्किन टोन के लिए ये बेस्ट है। देन हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, हमने यूज़ कैसे करना है। हमने इसे दिन और रात दोनों में यूज़ करना है। अगर आप रात को यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना दिन रात दोनों, सुबह के टाइम और रात के टाइम दोनों टाइम भी यूज़ करना होता है। तो फर्स्टली मैं आपको दिन के टाइम सुबह का आपको रूटीन बताऊँगा, फिर उसके बाद रात की रूटीन बताऊँगा। तो फर्स्टली हमारे पास जो है सुबह की रूटीन ये है कि हमने किसी अच्छे क्लींजर से अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद टोनर अप्लाई करना है, नाइसिनामाइड, फिर सीरम अप्लाई करके फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र हमने लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। रात को हमने करना ये है कि फर्स्टली हमने रात को भी क्लींजर से पहले फेस वॉश कर लेना है, देन हमने टोनर अप्लाई कर लेना है। और अगर आप रेटिनॉल सीरम्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने पहले रेटिनॉल सीरम यूज़ कर लेना है, लेकिन टोनर अप्लाई करने के 20 मिनट के बाद हमने रेटिनॉल सीरम यूज़ करना है। और रेटिनॉल सीरम यूज़ करने के बाद हमने मॉइस्चराइज़र के साथ ही नाइसिनामाइड को यूज़ करना है और फिर हमने ओवरनाइट मास्क लगा लेना है। और जब भी हमने क्लींजर वगैरह यूज़ करना है उसके बाद टोनर यूज़ कर लिया तो हमने 4 to 5 ड्रॉप्स ही सिर्फ नाइसिनामाइड के लेने हैं और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेने हैं।
देन हम नाइसिनामाइड के टेक्सचर और स्मेल की बात कर लें तो नाइसिनामाइड का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही लाइट सा विस्कस टेक्सचर होता है और उसके अलावा ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है इजीली स्किन के अंदर। और इसकी जो स्मेल की बात की जाए तो स्मेल बहुत ही लाइट किस्म की होती है, केमिकल स्मेल होती है इसमें थोड़ी सी। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्टली हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि नाइसिनामाइड कहीं हमारे स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स तो नहीं काज कर देगा और इसके अलावा एक्नी तो प्रोड्यूस नहीं कर देगा। तो इसका आंसर ये होगा कि नाइसिनामाइड्स मेनली एक्नी को ही प्रिवेंट करते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स नहीं करेगा बल्कि ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करता है। लेकिन हर किसी की स्किन अलग होती है तो इन सम केसेस ये इनटॉलरेंट भी हो सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। फिर हमारे पास सवाल होता है कि नाइसिनामाइड कितने अरसे के अंदर अंदर हमारे जो स्किन के ऊपर अपना इफेक्ट शो करवा देता है। नाइसिनामाइड 4 to 8 वीक्स लेता है अपना इफेक्ट शो करवाने के लिए। फिर हमारे पास एक और सवाल आ जाता है कि नाइसिनामाइड हम फूड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जिनके ज़रिए हम नाइसिनामाइड इनटेक कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास फ़िश आ जाती है, ब्राउन राइस आ जाते हैं, नट्स, सीड्स, दालें, बनाना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जिनके थ्रू हम नेचुरली इनटेक कर सकते हैं नाइसिनामाइड का। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्टली लोगों का ये होता है कि हमने कोई भी सीरम ले रहे हैं तो हमने यूज़ कितने टाइम करना है। तो नाइसिनामाइड को हमने डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। हमने मॉर्निंग में भी यूज़ करना होता है, हमने इवनिंग में भी यूज़ करना होता है। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितने टाइम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं नाइसिनामाइड को। फिर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो ये सारे सीरम्स नाइसिनामाइड के डिफरेंट कंपनीज ब्रांड्स के थ्रू मिल जाते हैं। आजकल मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी का ईजिली अवेलेबल होता है। ऑर्डिनरी के अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रेवल्स के भी हैं नाइसिनामाइड, जिसके अंदर 10% नाइसिनामाइड होता है और 1% जिंक उसके अंदर मिक्स किया हुआ होता है। उसके अलावा हमारे पास स्कोर नेचुरल्स के भी सीरम्स आते हैं नाइसिनामाइड के, उसमें भी सेम यही अमाउंट ही होती है, 10% नाइसिनामाइड, 1% जिंक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।